कैसी गवर्नमेंट है, उसको मतलब कि न सुनना है न देखना, उसको जो करना है करना है। हम खत्म हो जाएंगे, हमारा EMI कैसे भरे जाएगा, बच्चे की फीस कैसे लोग भरेंगे, बहुत से काम है, पूरी की पूरी इंटायर फैमिली इसी पे डिपेंड है, कैसे काम होगा। इसी वर्ष सबका एब्जॉर्प्शन हो तभी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस धूप में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। हम आ गए हैं जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 4500 टीचर ऐसे हैं जिनको अडॉप्ट करा गया है और 15 साल 20 साल हो गए उनको जॉब करते हुए, बट उनका कोई मतलब कि आगे फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है जिनको वो परमानेंट हो सके। आइए बात करते हैं और पूछते हैं कि कितने कितने सालों से लगातार टीचर यहाँ DUAT में जॉब कर रहे हैं बट वो अभी तक परमानेंट नहीं हुए हैं, और क्या उनके आगे उनका आगे फ्यूचर है इसमें नहीं है। और अभी इनसे बात करते हैं। अभी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार यादव है। मैं सर, ये प्रदर्शन जो हो रहा है अभी जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मतलब इसके बारे में कुछ विस्तार से हम लोग को हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को समझाइएगा। देखिए, एक मतलब टेम्परेरी व्यवस्था बनाई गई कि जैसे कोई टीचर रिटायर हो गया या कहीं पे ज़्यादा टीचर की ज़रूरत है तो परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, तो परमानेंट के बेसिक जो सैलरी है उस पर ही एडहॉक अपॉइंटमेंट कर लिया जाए 4 महीने के लिए, सिर्फ 4 महीने के लिए। अब ये व्यवस्था शुरू हुई, प्रशासन की लापरवाही, सरकार की लापरवाही और एक तरह से जिस तरह का प्राइवेटाइजेशन है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे हम अपॉइंट हुए आज से 4 साल पहले, 4 महीने के लिए अपॉइंट हुए। 4 महीने के बाद एक दिन हमारे सर्विस में ब्रेक करके फिर हमें 4 महीने के लिए दे दिया गया। एक लेटर लिख के दिया जाता है कि एक दिन का ब्रेक होगा आपका। हाँ, उस लेटर पे ये चीज़ मेंशन रहती है कि आपकी ये सर्विस 120 दिन के लिए है। आप यकीन नहीं करेंगे, 120 दिन का लेटर 20-20 साल में तब्दील हो गया है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब तो ये हालत हो गई है कि 3-4 लोग ऐसे हैं जो रिटायर कर गए इसी बेसिस पे पढ़ाते हुए। हर 4 महीने पे लेटर ले रहे हैं, फिर 4 महीने पढ़ाए, उसके बाद ये करते जा रहे हैं। 20 साल हो गए ऐसी जॉब करते हुए, लेकिन आज बहुत से लोग हैं जिनको 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं। आज यहाँ पर जितने लोग आए हैं उसमें जो एडहॉक शिक्षक हैं उसमें 60% ऐसे लोग होंगे जिनकी एज 40+ होगी और जो इस यूनिवर्सिटी में कम से कम 12-15 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं। किस चीज़ की मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं? अभी मैं देख रहा हूँ कि 2 से 3 हज़ार की जनसंख्या में लोग हैं, यहाँ पर टीचर्स हैं। हमारी मांग ये है कि हमें 4-4 महीने पे जो रिन्यू किया जाता है उसको तोड़ा जाए। हमको जैसे परमानेंट, हमने इंटरव्यू दे के आए हैं, प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी से आए हैं, सब कुछ है, हमारे पास डिग्री होगी, हमारे पास नेट का, JRF का, PhD की डिग्री होगी, तभी हम कर सकते, तभी मेरा एडहॉक पैनल में नाम आ सकता है। सारा क्वालिफिकेशन, सारा क्राइटेरिया फुलफिल हम करते हैं। उसके बाद भी एक कह लीजिए कि ये क्या कहें, हम मनसा की बात है, हमको जो है एडहॉक ही रखा जा रहा है और हमें जो इंक्रीमेंट लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। बहुत सी सुविधाएं हैं जो नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि हर 4 महीने बाद लगता है कि कहीं कोई चीज़ आ जाए, जैसे रोस्टर में चेंज हो गया, आप OBC हैं, SC है, ST हैं, जनरल है, मान लीजिए आपका रोस्टर चेंज हो गया है, रोस्टर हिल गया, उसको हम एडहॉक कहते हैं, रोस्टर हिल गया, थोड़ा सा नेचर चेंज हो गया। मैं जिस पे पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं जनरल हूँ या OBC, मैं जिस पे पढ़ा रहा हूँ SC ST सीट हो गई, तो मेरी नौकरी तो संकट में आ गई 4 महीने बाद। तो ये जो हमारी लगी, और इसके बाद लगा रहता है कि पॉलिसी चेंज कर रही गवर्नमेंट। आप देख रहे हैं किस तरह की गवर्नमेंट है, कैसी गवर्नमेंट है, उसको मतलब कि न सुनना है न देखना, उसको जो करना है करना है। तो कल को कोई पॉलिसी NEP आया है, NEP पे हमारा जो पूरा एक तरह से एग्जिस्टेंस है उस पर सवाल उठ गया है कि हम यहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कल को कोई दूसरा नियम आ जाए, 4 महीने बाद हम खत्म हो जाएंगे, हमारा EMI कैसे भरे जाएगा, बच्चे की फीस कैसे लोग भरेंगे, बहुत से काम है, पूरी की पूरी इंटायर फैमिली इसी पे डिपेंड है, कैसे काम होगा। हम कह रहे हैं कि आप हमें परमानेंट करो, और हमसे काम हमसे ज़्यादा लिया जाता है। यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिस कुछ कॉलेजेज में जिस डिपार्टमेंट के पास एडहॉक नहीं है उसको दुख होता है कि मेरे पास एडहॉक नहीं है। अगर एडहॉक होता तो सारा काम कर लेता, टाइम टेबल बना लेता, बच्चों का और भी काम कर लेता, नेक में काम कर लेता, और भी जो क्लर्कियल काम है सारा काम वो कर लेता। जो भी काम है, अच्छा आया एडहॉक को दे दो, एक्स्ट्रा क्लास पढ़ानी है एडहॉक को दे दो। तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन हम लेके चल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा प्रेशर लेके चल रहे हैं, जो हम प्रेशर कुकर में एक तरह से काम कर रहे हैं, उससे हमको रिलीज करें और हमें हमारा हक दे दें। हम 15 साल, 10 साल, 5 साल से पढ़ा रहे हैं जिस पोस्ट पे,
पूरी डिग्री लेके पूरा कंडीशन फुल फिल करके हमको आप परमानेंट कर दीजिए। और फिर ये ऐसी सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर परमानेंट, हम कह रहे हैं कि एक बार हमको सब लोग एक ही रेगुलेशन से, एक ही बार संसद से रेगुलेशन बनाइए, एक नियम कानून बनाइए, सबको परमानेंट कर दीजिए जो जहाँ पढ़ा रहा है। और उसके बाद हम ये भी कहेंगे कि फिर ये एडहॉक व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। आप कॉन्ट्रेक्चुअल व्यवस्था लें, एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल से डिफरेंस है, वो उससे अपर डिग्री है, लेकिन कुछ उसी नेचर का है। तो हमारी मांग है कि हमें परमानेंट करिए, हमें हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए, जो 4 महीने का डर है वो डर भागे। कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि प्रिंसिपल आप कोई बात सच बोल दिए जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गई, कोई आप सच बात बोल दीजिए जो पावरफुल टीचर के अगेंस्ट हो गई, किसी के अगेंस्ट हो गई, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हो गई, बोलेंगे आना लेटर ले लेना आप 4 महीने बाद। वो उनके हाथ में। और हुआ है दौलत राम कॉलेज में रितु नाम की लड़कियों को निकाल दिया प्रिंसिपल ने और उस पर कुछ नहीं कर पाए। ऐसे होता है यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले विवेकानंद कॉलेज में 12 टीचरों का वही रोस्टर हिलने की वजह से, जो नेचर है चेंज हो गया, उसकी वजह से 12 टीचरों की नौकरी जा रही थी और हम लोग लड़ाई लड़े, तब जाके वो रिस्टोर हो पाए, लगभग वो निकल चुके थे। तो ये जो अनसर्टेनिटी हम अपनी ज़िंदगी में, कोई देखिए अनसर्टेनिटी के क्या, कोई अपना बच्चा प्लान नहीं कर पा रहा है, कोई अपनी शादी प्लान नहीं कर रहा है, कोई घर नहीं ले रहा है, कोई, कुछ लोग, बहुत से मैक्सिमम लोग शादी नहीं कर रहे हैं। इतनी अनसर्टेनिटी है। तो इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करके हमारी लाइफ में थोड़ी खुशियाँ लाएं और हमें परमानेंट कर दें। उसमें कुछ नहीं करना है, बस मनसा की ज़रूरत है। सारे क्राइटेरिया फुलफिल हैं, सब कुछ फुलफिल है, बस उनको करना है। जैसा कि मैंने अभी मैंने बात करा, एक टीचर थे वो भी, उनका कहना ये था कि DUAT में कुछ टीचर परमानेंट हो गए बट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परमानेंट नहीं हो पाते। तो क्या कारण है कि कुछ टीचर परमानेंट हो जाते हैं और आप लोग मतलब रह जाते हैं? अब देखिए, ये है डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन। इसमें 4-5 ग्रुप है, लेफ़्ट का है, राइट का है, सेंटर का है और है AD भी है, हम लोग जिस ग्रुप से जुड़े हैं। इसमें आज की डेट में कोई ग्रुप, इस ट्रेड यूनियन का कोई ग्रुप जो है ऑब्जर्वेशन जो हम मांग कर रहे हैं समायोजन करने का, उसके खिलाफ नहीं है। अब आपको एक चीज़ बताएं, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ एडहॉक, कल को परमानेंट होने लगे बाई इंटरव्यू, फिर से इंटरव्यू, हम इंटरव्यू दे के आए हैं। अगर इंटरव्यू होने लगे और ऊपर से PMO से फ़ोन आ जाए, कहाँ से फ़ोन आ जाए, इनका इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट है, हमको हटा के मेरी जगह दूसरे को रख लिया जाएगा। इट मीन्स कि अगर फिर से इंटरव्यू होगा तो यहाँ पे एकदम कत्लेआम मचेगा, नए लोग आएंगे, नए लोगों। और एक चीज़ और बताइए, जो 20 साल पहले MA किया है, जो 20 साल पहले अपनी पढ़ाई किया है, वो आज 5 साल 4 साल पहले जो बच्चे करके आ रहे हैं उनसे कैसे कंपटीशन करेगा, क्या करेगा? तो ये हमारा एक तरह से, ये कोई हम ऐसी वैसी मांग, ये नेचुरल जस्टिस है, ये ह्यूमन राइट है। हम उसकी मांग कर रहे हैं कि भाई आपने हमें इसमें फंसा दिया, आपने फंसा दिया। या तो 4 साल की पढ़ाई अलग होती है और आपकी पढ़ाई आपकी जनरेशन के हिसाब से पढ़ाइयों में भी चेंज हो रही है। पढ़ाई भी अलग होती है। हमको रोज़ क्लास लेना है। आप समझ रहे हैं कि एक क्लास लेने के लिए अगर आप ढंग से क्लास लेते हो तो 2-3 घंटे पढ़ाई करनी है। कॉलेज का काम है, कॉलेज जाना है, क्लर्कियल काम है। आप उसमें कब पेपर लिख लेंगे, कब पढ़ाई कर लेंगे, आप बाहर नहीं जा सकते, आप छुट्टी नहीं ले सकते। बहुत सी 4 छुट्टी हमको एक सेमेस्टर में मिलती है, हम क्या कर लेंगे उसमें बताइए आप। तो ये जो समस्या है, ये बहुत एक तरह से दिया तले अंधेरा है कि दिल्ली में इस लेवल का शोषण है। और वहाँ पे आपको मैं बताऊं कि चपरासी से लेके पानी पिलाने वाला तक जानता है कि ये एडहॉक है, ये परमानेंट है, वो उसी तरह से बिहेव करता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। क्या इससे पहले आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया या अभी आवाज़? हमारी लड़ाई जो है पिछले 5 साल से चल रही है और ये लड़ाई हमने एक बार तो 2019 में हम लोगों ने दिसंबर में पूरा कब्जा कर लिया था BC ऑफिस। 5000 शिक्षक से ज़्यादा रहे होंगे और BC ऑफिस 2-3 दिन हमारे कब्जे में था। लेकिन कुछ हमारी अपनी समस्याएं थी, कुछ और चीज़ें थी जो कि एक शिक्षक होने के नाते हम बहुत आगे नहीं जा सकते, तो फिर हम लोग पीछे नहीं हटे, उसको डिफ्यूज कर दिया गया। तो हमारी लड़ाई ये नई नहीं है। अभी हम लोगों ने एक पिटीशन किया सिग्नेचर का, उसमें 10,000 शिक्षकों ने साइन किया है, हमने उसको राष्ट्रपति जी को दिया है। तो ये हमारी लड़ाई कोई नहीं, हमारी लड़ाई के बारे में संसद में बात होती है। अब तक 10 सांसदों ने इस संसद में ये बात उठा चुके हैं। तो ये कोई नई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो एकदम क्लियर है। लेकिन जिस तरह से मनसा है सरकार की, अब सरकार नए नए तरीके लाती है कि इनको डिफ्यूज कर दिया जाए। और आपको एक चीज़, एक एंगल और हम बताना चाहेंगे कि ये जो एडहॉक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इसमें ज़्यादातर SC ST OBC के लोग हैं। वो नए जो आप एक तरह से OBC का रिजर्वेशन आने के बाद जो नए सीट खाली हो रहे हैं, बैकलॉग 60 फाल, वो तो जनरली OBC के खाली हो रहे हैं, SC ST के खाली हो रहे हैं। तो ये इसमें आप संख्या देखेंगे तो इसमें ज़्यादा मैक्सिमम संख्या उनकी है। ये भी एक चीज़ रीज़न है।
अगर आज की डेट में 5,000 शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं, लगभग 5,000, थोड़ा कम ज़्यादा, अगर उसमें एब्जॉर्प्शन हो तो आप समझ लीजिए 3,000 से ज़्यादा शिक्षक इस कैटेगरी से आ रहे होंगे। पिछले 5 सालों से आप लोग आवाज़ उठा रहे हो इसके बारे में लेकर कि हम लोग को स्थायी करा जाए, तो क्या अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ? कुछ भी मतलब कि सरकार की तरफ से कुछ नोटिस नहीं आया? 2019 में दिसंबर में जब हम लोगों ने वीसी का कब्जा किया तो हम लोगों को लिख के मिला कि जब तक इस पोस्ट पे परमानेंट नहीं होगा, MHRD से लिखा, तब तक एडहॉक को हटाया नहीं जाएगा। फिर देखिए कि उस चीज़ को मिलने के बाद भी यूनिवर्सिटी ने उसको अभी तक लागू नहीं किया। अभी जाके इस पे बात हो रही है कि हाँ भाई, जब तक उस पोस्ट पे परमानेंट नहीं होगा आप नहीं हटाए जाओगे। ऐसा नहीं कि हम इसको धीरे धीरे हम एक लेवल तक ले आए हैं अपनी लड़ाई को। ऐसा नहीं, जहाँ से शुरू किए वहीं थे। आज की डेट में मैं एडहॉक हूँ, मैं खुलेआम यहाँ बोल सकता हूँ, मैं खुलेआम कहीं बोल सकता हूँ, अपने स्टाफ रूम में बोल सकता हूँ, हर जगह मैं बोल सकता हूँ। वो इसलिए है कि हम लोगों ने अपने मूवमेंट को मजबूत किया है। और ये जो डिफरेंस था परमानेंट और एडहॉक के बीच में, वो तो बना हुआ है, लेकिन हम जो डरा के रखे जाते थे वो स्थिति अब नहीं है। चलिए सर, आपके पास आते हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो पिछले 5 साल से। सर से बात करके पता चला कि पिछले 5 साल से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो कहाँ तक बातें पहुँची हैं आपकी? क्या है मतलब कि आप लोग की मांगे और कहाँ तक बातें पहुँची? देखिए, डूटा के बैनर के तले दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक जो है यहाँ लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई है, अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं और कई सालों से लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो एडहॉक की जो व्यवस्था है, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर लोग? कई सारे तो 15-20 साल से भी पढ़ा रहे हैं। कई कॉलेजेस में ऐसे भी उदाहरण हैं जो लोग एडहॉक में ही रिटायर हो गए। तो जब वो एडहॉक में होते हैं तो उनके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। उनको ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलता है और ना ही अन्य प्रकार के, जैसे उनको अपना रिसर्च करना है तो उसके लिए कोई छुट्टी नहीं मिलती। और ख़ास करके महिला जो शिक्षक हैं उनके समक्ष और भी चुनौतियां होती हैं। जो मैटरनिटी रिलीव का जो हमारा मुद्दा था उसको भी हमने कई लंबे समय तक लड़ा और अभी भी अगर उसके पक्ष में अगर एक नोटिफिकेशन भी आता है तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हम देखते हैं कि बार बार उसको जो है वायलेट किया जा रहा है। तो हम सारे शिक्षकों की तरफ से डूटा के बैनर के तरह हमारा जो प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख जो हमारी डिमांड है वो ये है कि वन टाइम रेगुलेशन के थ्रू तमाम जो दिल्ली विश्वविद्यालय में कर्मरत एडहॉक हैं उन सबको एब्जॉर्ब किया जाए 200 पॉइंट रोस्टर के साथ, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। ये हमारे डूटा के बैनर तले हमारा प्रमुख डिमांड है और इसके लिए हम लोगों ने लंबी संघर्ष लड़ी है और आने वाले दिनों में भी जब तक कि हमारी इस मांग को नहीं माना जाएगा, तमाम दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक जिनका एक देश के भविष्य को निर्माण करने में अहम कंट्रीब्यूशन है, उनका अहम योगदान है, वो तमाम साथी मिलके इस देश में शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए और उस लंबी लड़ाई के अंतर्गत इस दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉकिज्म को समाप्त करने की ओर हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि डूटा के बैनर तले हम इस आंदोलन को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे। अभी आप लोग की कुछ मांगे पूरी की गई है, नहीं गई है? मतलब कि सरकार की तरफ से कुछ नोटिस जारी करा गया है कि आप लोग की अभी परमानेंट के बारे में कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से? देखिए, ये संघर्ष जो है एक लंबा संघर्ष है। पिछले 2 साल पहले भी एडहॉकों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिस 19 में, जैसे कि 2019 में हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिस आंदोलन के बाद हमें जरूर कुछ ना कुछ तो हासिल हुआ, जिसमें 5 दिसंबर का एक रिकॉर्ड आता है, एक लेटर आता है जो रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन के तौर पे वो इस बात को कहता है कि जब तक परमानेंट नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक के लिए लोगों को नहीं निकाला जाएगा, किसी भी एडहॉक को नहीं निकाला जाएगा। लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि बार बार ऐसी कोशिश होती है, बार बार एडहॉकों को परेशान किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, लेकिन हर बार हमने डूटा के लीडरशिप में लड़ा है और कई ऐसे मुद्दों पे हमने विजय हासिल की है और आने वाले समय में भी हम ये संघर्ष ले जाएंगे। क्योंकि महज ये कह देना कि जब तक परमानेंट नियुक्ति नहीं होगी तब तक एडहॉकों को नहीं निकाला जाए, इस समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि एडहॉक जो है उसको शिक्षा व्यवस्था में अगर वाकई में कंट्रीब्यूट करना है तो उसको उन तमाम दुविधा से, तमाम उन चिंताओं से भी मुक्त करना पड़ेगा, तभी वो एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था का निर्माण कर पाएगा इस देश में। और देश का भविष्य जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है और इसीलिए इस बात को सुनिश्चित करना और एडहॉकों को न्याय दिलाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और हम इसके लिए आने वाले दिनों में भी अपने संघर्ष को तेज करेंगे। क्या लगता है आप लोगों की बातें सुनी जाएगी, सरकार सुनेगी? देखिए, जब भी हम संघर्ष करते हैं
कोई भी हमारा डिमांड होता है, कोई भी मुद्दा है, बड़ी आसानी से हमें कभी कुछ नहीं मिलता। जो भी हमें मिलता है, हमें संघर्ष के राह से चल के मिलता है। और तमाम दिल्ली विश्वविद्यालय के जब शिक्षक एक हैं, वो सब लामबंद हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में चाहे कोई भी सरकार हो, हमें लगता है कि वो सरकार सेंसिटिव होगी और वो सरकार कम से कम उन शिक्षकों का जो देश निर्माण में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी बातों को, उनकी मांगों को जरूर सुनेगी। और हमें पूरा विश्वास है, हम डूटा के लीडरशिप में इस मांग को उन तक ले जाने में सक्षम होंगे और उनको कन्विंस करने में भी सक्षम होंगे। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए हमारा। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, दयाल सिंह सांध महाविद्यालय में मैं पिछले लगभग 40 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। 2003 से 2005 में डूटा का वाइस प्रेसिडेंट रहा। 2008 से 10 में एकेडमिक काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर रहा। और डूटा से हम लोग जुड़े रहे हैं। डूटा हमारी मातृ संस्था है, हम सब दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की। और आज ये धरना का कार्यक्रम है हमारा पार्लियामेंट के समक्ष, जो हमारे एडहॉक साथी पढ़ा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। आपको शायद जानकारी नहीं होगी। एक मिनट सर, पहले तो हमारी जनता को ये बताइए कि एडहॉक का मतलब क्या होता है। एडहॉक टीचर्स वो हैं जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर 4 महीने में उनकी सर्विस का रिन्यूअल होता है। और उस आधार पे दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो लगभग 15 साल 20 साल से एडहॉक आधार पे पढ़ा रहे हैं। कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से। हर 4 महीने में उनका रिन्यूअल होता है और वो चले आ रहे हैं, वो परमानेंटली एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं। तो अब अगर हमने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एडहॉक टीचर के रूप में विश्वविद्यालय को दिया है और हम शिक्षक इस आधार पे बने हैं कि हम सारे क्वालिफिकेशंस को मीट करते हैं, तो फिर हमें एब्जॉर्ब करने में क्या दिक्कत है? भाई सरकार इस चीज़ से क्यों मुकर रही है? तो यही मुद्दा है। और दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के बैनर तले पिछले कई वर्षों से ये मांग हो रही है कि जो लगभग 5000 शिक्षक एडहॉक आधार पे पढ़ा रहे हैं, उनको अस्थायी तौर पर उनकी नियुक्ति हो। और यही मांग आज भी है। और इसी मांग को लेकर के आज पूरा शिक्षक समुदाय जंतर मंतर पे खड़ा हुआ है। जैसा कि मैं जानता हूँ, जहाँ तक कि मैंने भी बात करके अभी तक देखा है कि 4500 टीचर है जो अडॉप्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर 5 से 6 हज़ार के आसपास लोग हैं, टीचर्स हैं यहाँ पर। तो क्या मतलब है इसमें? ऐसा है कि अब एक तो आप कह सकते हैं कि निराशा भी लोगों में छाई हुई है। लोग निराश हैं कि भाई एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। इसमें जो एडहॉक टीचर हैं वो हैं और हम उनके समर्थन में खड़े हैं। जो परमानेंट टीचर है वो सब समर्थन में खड़े हैं, जो उनके साथी हैं। हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो एडहॉक साथी हो या परमानेंट साथी हो, सभी शिक्षक हैं। और सभी जो अस्थाई शिक्षक हैं वो चाहते हैं कि जो उनके एडहॉक साथी 10 साल 15 साल 5 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको ही अस्थाई नियुक्ति हो विश्वविद्यालय में, ताकि विश्वविद्यालय में जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छी तरह से चल पाए। और अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में वो चीज़ नहीं चल पाएगी तो बाकी जगह क्या चल पाएगी? अभी भी सर आप वर्किंग हैं या रिटायर हो चुके हैं? वर्किंग हूँ अभी भी। मैं इतिहास विभाग दयाल सिंह सांध विद्यालय में पिछले 40 वर्षों से हूँ। मैं 2003 में डूटा का वाइस प्रेसिडेंट था, 2003 से 5, 2008 से 10 में एकेडमिक काउंसिल का मेंबर था। और मैं डूटा का एक सदस्य हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। सारे टीचर, शिक्षक समुदाय में कोई नेता नहीं होता, सारे कार्यकर्ता होते हैं। और उसी कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग यहाँ जमा हैं और सरकार के सामने पुरजोर तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं कि जो हमारे 5000 शिक्षक, लगभग 5000 शिक्षक एडहॉक साथी हैं, उनको आप अस्थायी नियुक्ति दें। उन्होंने अपने जीवन का 20-20 साल 25-25 साल विश्वविद्यालय को दिया है। और ऐसी स्थिति में जब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे कॉलेज पहुंच रहे हैं, परिवार की पूरी जिम्मेदारी है, तो वो चाहते हैं कि उन्हें एक अस्थायित्व मिले नौकरी में, ताकि वो अपना भविष्य ठीक तरीके से जा सके। सर आपकी रिटायरमेंट में कितने साल रह गए हैं? मेरे रिटायरमेंट में भी लगभग 2 साल जी। क्या लगता है 2 साल में सरकार आप लोग की आवाज़ सुन लेगी? हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं। हम तो ये सोचते हैं, हम तो ये मानते हैं कि सरकार सुने। जब आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या उस सबके साथ और सबके विकास में हम शामिल नहीं हैं? शिक्षक समुदाय किसी भी समाज का सबसे अभिन्न अंग होता है। अगर शिक्षक का ही विकास नहीं होगा तो समाज का क्या विकास होगा? तो आप सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, तो उसमें तो हमारा विकास तो सबसे पहले होना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को समाज के सामने ले जाएं।
सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये सर भी सर जो हैं टीचर हैं ये भी। हाँ हमारे तो ये बड़े रिटायर साथी है, अभी हैं। भी वर्किंग अभी है? एकदम वर्किंग है, एकदम वर्किंग है। सर, कुछ डूटा कहना चाहते हैं में आप? डूटा के सदस्य आप रह हमारे चुके हैं। साथी ने कह दिया, आपको कुछ अतिरिक्त पूछना है तो बताइए। शेखर जी कुछ बातें बोलिए। नहीं, मन की बात तो मोदी बोलता है और हम वो मन की बात सुनते नहीं हैं। ठीक है सर। वो धोखा दे रही है, तो मन की बात आपका कुछ सवाल है तो उस पर सवाल पे आइए। क्या लगता है सर कि ये परमानेंट हो पाएंगे आप लोग आपकी रिटायरमेंट से पहले? परमानेंट कराने के लिए आपको आपके कितने साल रह गए रिटायर हुआ? हमें 4 साल अभी हैं। 4 साल हैं। तो क्या लगता है 4 साल में आप लोग परमानेंट हो देखिए, जाओ? हम तो इस साल चाहते हैं, हम इस साल चाहते हैं कि हमारे जो साथी एडहॉक हैं, टेम्पररी हैं, इसी वर्ष सबका एब्जॉर्प्शन हो। तभी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस धूप में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मकसद हमारा तो उद्देश्य साफ है, सरकार करेगी नहीं करेगी वो हम देखेंगे। अगर सरकार नहीं करती है ये आप लोगों की आवाज़ यहाँ से संघर्ष चल रहा है, हम तो संघर्ष हर लेवल पे ले जाएंगे इसको। देखिए, राष्ट्रपति को पिटीशन दिया जा चुका है, लगातार इस मुद्दे को लेकर के हम लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ मतलब नोटिस नहीं, जारी कराई? सरकार ने अभी तक अपनी मंशा पक्ष में जाहिर नहीं की है, समझ रहे हैं। संसद में मंत्री ने जिस प्रकार से नकारने की कोशिश की कि नहीं एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है, लेकिन ये वो बात नहीं समझ रहे हैं। हजारों टीचर यहाँ जो पढ़ा रहे हैं डॉग, लगभग 5000, उस सालों से पढ़ा रहे हैं। और अगर वो पढ़ा रहे हैं तो तुमने अगर परमानेंट नियुक्तियाँ नहीं की टाइम पे, तो उनकी नियुक्ति करने के लिए अब आपको एब्जॉर्प्शन करना होगा। फॉल्ट किसका है, अपराध किसका है? वाइस चांसलर से लेकर के, एचआरडी मिनिस्टर से लेकर के, या यूजीसी से लेकर के, ये पढ़ाने वाले जो एडहॉक टीचर हैं उनका तो कोई अपराध है नहीं। बार बार एडवर्टीजमेंट होता रहा और नियुक्ति नहीं होती थी। जैसे कि मैं जानता हूँ कि कुछ एडहॉक टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते रिटायर हो गए हाँ, हैं, हैं। बट परमानेंट नहीं। हाँ, हमारे सत्यवती कॉलेज में भी एक उर्दू में जो है नसरीन खान थी, रिटायर हो गई, बल्कि पेंडेमिक में उनकी डेथ भी हो गई। लगभग कितने टीचर होंगे जो कि अभी तक रिटायर हो चुके होंगे? नहीं, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 10-12 संख्या तो हो चुकी है। 10-12 संख्या। और अभी अगर 1-2 साल में ये नियमित नहीं हुआ तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ठीक 65 के करीब हैं, के करीब हैं। क्या लगता है आपकी आवाज़ पहुंच पाएगी, सुनेगी सरकार, कर पाएगी नहीं कर पाएगी? देखिए, संघर्ष करने वाला हमेशा ये मान के चलता है कि हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी और हम जीतेंगे, अन्यथा हम संघर्ष नहीं करते। तो हम तो इसी उम्मीद से संघर्ष कर रहे हैं। सर अपना परिचय एक बार। साथियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जो भी संभव कोशिश है करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी ये क्या नाम है, नारे पे नारे लगाए जा रहे हैं कि इनको परमानेंट कीजिए। डीयू के इतने सारे टीचर हैं, 4500 टीचरों को अभी तक परमानेंट नहीं करा गया है। आप लोग देख रहे हैं कि सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, रिजर्व किया जाए। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कोई टीचर 20 साल तक भी ऐसी नौकरी करे जा रहे हैं। टीचर भी बहुत सारे काफ़ी टीचर ऐसे हैं जो कि रिटायर हो गए हैं इसमें अडोप्ट में, पर उनको रिजर्वेशन नहीं मिला है। अभी 4500 टीचर ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए जंतर मंतर पे आ रखे हैं। अब देखते हैं इनकी आवाज़ क्या सरकार तक पहुंच पाती है, सरकार क्या कुछ कर पाएगी इनके लिए। दिल्ली सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंच पाएगी? नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे।